नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर कानपुर देहात से है, जहां अकबरपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया। दरअसल एक युवती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आरोप लगाया कि एक सिपाही ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया उसका। और इस संबंध में पहले ही अकबरपुर थाने में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में कोर्ट ने आरोपी सिपाही के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी NBW जारी किया। युवती ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि आरोपी को बचाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी सिपाही आज दूसरी शादी की योजना बना रहा है। यह मामला पुलिसकर्मियों और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन की निगरानी में जांच को निष्पक्ष रूप से पूरा किया जाएगा। मैं एक लड़के से बात करती थी, उससे शादी का मतलब हमारा चल रहा था। उसने शादी के लिए बोला 6 महीने बाद शादी कर लेंगे। तो शादी नहीं की। जब शादी नहीं की तो हमने FIR किया तो उसमें थाने बुलाया गया। थाने से उसको छोड़ दिया गया। बताया गया कि 4 दिन बाद शादी करेगा। उस वापस नहीं, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। पूरा मौका दिया उसको हाई कोर्ट जाने का। उसके बाद अब कोर्ट में जब मामला पहुंच गया, चार्जशीट लग गई, कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है, NBW हो चुका है। तब भी पुलिस हमसे कह रही कि उसको हमको मिला नहीं। कल वो थाने में देखा गया है, शाम को कोर्ट में कल वो आया है। उसने कल कोर्ट में भी अपने उसके लिए बेल के लिए अप्लाई किया है और पुलिस कह रही हमको मिला नहीं है। और कल आज शाम को शादी कर रहा है 18 तारीख को कानपुर से, कोयला नगर से, नीलसा लॉन से। आपकी बात हुई, आपसे क्या कह रहा? हमारी कोई उससे बात नहीं, कांटेक्ट नहीं, नंबर हमारा उसने ब्लॉक क्या कर करता रखा क्या है? अब वो उसमें है पुलिस में, यूपी पुलिस में। कहाँ पे है? चांदा थाना। तो मथुरा से एक विशेष धार्मिक और सामाजिक पहल की खबर सामने आई। दरअसल प्रसिद्ध संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोगों से अपील के बाद प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा के मार्ग पर मौजूद शराब की दुकानों को भक्तों ने बंद करवा दिया। दरअसल भक्तों ने दुकानों पर पहुंचकर सक्रिय रूप से हंगामा किया और धार्मिक आस्था के अनुरूप दुकानें बंद कराई। इस कार्रवाई का मुख्य कारण था कि पदयात्रा के दौरान शराब और नशे की किसी भी प्रकार की सुविधा मार्ग में न हो और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति बनाई जा सके। व्यापारियों ने भी भक्तों के आग्रह और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए सहयोग किया। धार्मिक आयोजनों का कहना है कि इस तरह के कदम समाज में नैतिकता और सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देते हैं और ये संदेश देते हैं कि श्रद्धालु अपने धार्मिक मार्ग में किसी भी प्रकार के अवरोध को सहन नहीं करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जिला मजिस्ट्रेट यानी DM घनश्याम मीणा ने अवैध खनन और उसके परिवहन पर सख्त कार्रवाई की है। दरअसल जिलाधिकारी ने 24 लोकेटरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और जांच में पता चला कि ये लोकेटर खनन माफियाओं को अधिकारियों की लोकेशन साझा करते थे ताकि अवैध खनन और परिवहन में आसानी हो सके। अधिकारियों ने लोकेशन साझा करने में इस्तेमाल की जाने वाली 10 कारें जब्त की हैं। जांच के मुताबिक व्हाट्सएप के माध्यम से लोकेशन साझा की जाती थी और ट्रक चालकों के मोबाइल में भी सेव लोकेशन को ये डेटा पाए गए। ये कार्रवाई राज्य सरकार और जिला प्रशासन की भ्रष्टाचार और अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। DM घनश्याम मीणा ने कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध खनन को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। तो रामपुर से एक सामाजिक और खेल संबंधित मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का रुख किया और एथलीट कोच को हटाने की मांग की। दरअसल इस दौरान करीब 100 लोग जिलाधिकारी ऑफिस में जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एथलीट कोच पर गंभीर ये आरोप है कि उनकी मौजूदगी खेल संस्थानों और युवाओं के लिए अनुचित है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को शांत कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और सभी पक्षों से संयम बनाए रखने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारी न्याय संगत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत जांच कर दोषी को निलंबित करे। जिला प्रशासन ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जाएगी और हर पक्ष को कानूनी तरीके से सुनवाई का अवसर मिलेगा। रामपुर में इस घटना ने खेल संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर नई बहस को जन्म दे दिया है। वहीं पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र से एक गंभीर सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां एक
डीसीएम वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बाइक सवारों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद डीसीएम का चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा अचानक हुआ और आसपास के लोग घायल व्यक्तियों को तुरंत बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे। थाना गजरौला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वाहन की खोज और चालक की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों से सतर्क रहने की अपील की है। मामले की गहनता से जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिरोजाबाद के रामगढ़ क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। दरअसल 19 दिसंबर 2023 को 6 साल के अबूजर की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। दरअसल कोर्ट ने अभियुक्त बिलाल और हाशिम को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामले की जांच के दौरान पाया गया कि यह हत्या पूर्व नियोजित यानी सुनियोजित तरीके से की गई थी, जिसने पूरे इलाके में लोगों को सकते में डाल दिया था। कोर्ट ने यह कहा कि न्याय की मांग को देखते हुए दोषियों को कड़ी सजा देना बेहद जरूरी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कहा कि भविष्य में ऐसे गंभीर मामलों की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। यह फैसला पीड़ित परिवार और समाज के लिए न्याय का प्रतीक माना जा रहा है। तो अगली खबर सहारनपुर से है, जहां एक सुरक्षा से जुड़ी खबर सामने आई। दरअसल बड़गांव पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक वांछित गोकश फाजिल गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान फाजिल को गोली लगी और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, एक खोखा और 2 कारतूस बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि फाजिल के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और उसे लंबे समय से पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का संदेश गया। पुलिस प्रशासन ने कहा कि किसी भी अपराधी को सुरक्षा बलों से बचने नहीं दिया जाएगा और भविष्य में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए एक्टिव यानी सक्रिय कदम उठाए जाएंगे। तो श्रावस्ती से चोरी की गंभीर खबर आपको बता दें। दरअसल गिलौला कस्बे के मोहम्मदपुर मोड़ पर स्थित एक खाद बीज की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया और मौके से बड़ी रकम और कीमती सामान लेकर चंपत हो गए। दुकानदार ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि चोरी की योजना काफी पहले से बनाई गई थी। पुलिस ने कहा कि दोषियों की शीघ्र पहचान की जाएगी और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और जनता से सहयोग की अपील की है ताकि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दुकान में चोरी हुई है, ये लमसम 3:40 पर। तो 3 चोर थे जो सीसीटीवी में दिख रहा है। वहाँ पर आए हैं, ये शटर तोड़ दिए हैं। यहाँ ये देखिए, ये शटर तोड़कर एक चोर सिर्फ अंदर गया है जो सीसीटीवी में दिख रहा है। वहाँ बैग में 1,30,000 रुपये कैश रखे थे। गल्ला में 3 से 4 हज़ार रुपये फुटकर 100 200 के थे। वो सारा रुपया निकाल कर, 3 बैग थे उसको निकाल कर लेकर आया है। बगल में वहाँ बैग पड़ा मिला है और रुपये सब लेकर चला गया है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? ये हमारी खाद बीज की दुकान है सर। ये किस जगह पे दुकान है? ये है मोहम्मदापुर मोड़, गिलौला कस्बे। हाँ, गिलौला कस्बे का मोहम्मदापुर मोड़ पर है। तो नगद आपका गया है और कुछ सामान गया है? नहीं, सामान और कुछ नहीं गया है, सिर्फ नगद 1,30,000 रुपये जो बैग में रखे थे वो, और 3 से 4 हज़ार रुपये 100 200 के फुटकर थे जो गले में था। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाथरस से हिंसा की खबर सामने आई। दरअसल थाना हाथरस गेट के विष्णुपुरी क्षेत्र में बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के दर्जनों युवाओं ने एक दूसरे पर पथराव किया और लाठी डंडे भी चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस के मुताबिक यह झड़प किसी पारिवारिक विवाद या आपसी मतभेद के कारण शुरू हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भेजा गया। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के कई युवाओं की पहचान की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता से संयम बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है। मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है।
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की खबर सामने आई, जहां पर हापुड़ के जिलाधिकारी ने हाल ही में श्री राम कथा स्थल का निरीक्षण किया। यहां 21 से 23 नवंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर कुमार विश्वास कथा का वाचन करेंगे। जिलाधिकारी ने स्थल का दौरा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, आयोजन स्थल की तैयारी और भक्तों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि कथा स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हों और श्रद्धालु सुरक्षित रूप से कार्यक्रम का आनंद ले सकें। स्थानीय लोगों और आयोजकों ने जिलाधिकारी की पहल की सराहना की। प्रशासन ने भी कहा कि श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता के सहयोग से कार्यक्रम सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न होगा। यह आयोजन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने का अवसर माना जा रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन की खबर सामने आई, जहां पर जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन ने किसानों के मुद्दों को उठाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किसानों ने खाद की कालाबाजारी और हाल ही में हुई बारिश से जो फसल को नुकसान हुआ है उस मामले को बड़ा मुद्दा बनाया और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से उन्हें गहरा आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों की पूर्ति की अपील की। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि सभी शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। हमारे जिले में कई जगह जो है किसानों की समस्याएं आ रही, भ्रष्टाचार हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है, कालाबाजारी चल रही है। कहीं किसान इतना परेशान हो चुका है, कहीं भी आप देखिए खाद नहीं मिल रही। और यहाँ पे जो प्रधानों के द्वारा पूरे जिले में लगभग में हर जिले में हर ग्राम पंचायत में बहुत पैसा निकाला जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। यहीं यहाँ पे 13 मल्लू गांव है कन्नौज ब्लॉक में, उसमें जो है प्रधान और पंचायत सहायक द्वारा बहुत लंबा घोटाला किया गया है। काम करवाया गया होगा, काम नहीं कुछ हुआ है, केवल पैसा निकला है, बिना काम के पैसा निकला। तो अगली खबर नोएडा से है, जहां कृष्ण अपरा प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आग लग गई और यह घटना 7 महीने में दूसरी बार हुई है। 8 मंजिला इस प्लाजा में फायर एनओसी नहीं है, बावजूद इसके इमारत का संचालन जारी था। विशेषज्ञों और प्रशासन ने बताया कि बिना फायर एनओसी के बिल्डिंग का संचालन करना नियमों की गंभीर अनदेखी है और पिछली आग की घटना में लोग ऊपर से कूदने को मजबूर हुए थे, जिससे कई को गंभीर चोटें आई थी। और इस बार भी आग लगने के बाद स्थानीय दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करना शुरू किया और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले भवनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग मालिकों को फायर सेफ्टी उपाय सुनिश्चित करने और फायर एनओसी के बिना संचालन बंद करने की सलाह दी गई। तो हापुड़ से किसानों और कंपनी के बीच विवाद का समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल हापुड़ कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों ने आलू कंपनी के खिलाफ धरना दिया और जो 12 दिनों तक लगातार चल रहा है, 12 दिनों से लगातार चल रहा है और किसानों का आरोप था कि कंपनी पर उनके करोड़ों रुपए बकाया थे और भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कंपनी को जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। प्रारंभ में 2 किसानों को करीब 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जबकि कंपनी ने शेष बकाया राशि 1 सप्ताह के अंदर देने का वादा किया। किसानों ने प्रशासन और जिलाधिकारी की भूमिका की सराहना की और प्रशासन ने भी कहा कि भविष्य में ऐसी समस्याओं को समय पर सुलझाने के लिए कंपनी और किसानों के बीच उचित संवाद और भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसानों की मेहनत का सही मुआवजा समय पर मिले। अगली खबर ललितपुर से है, जहां महारौनी रजवाहा नहर जामुनी बांध के फटने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई। दरअसल किसानों का कहना है कि इस दुर्घटना से उनकी फसलें बर्बाद हो गईं और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। स्थानीय किसानों ने सिंचाई विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि नहर की नियमित देखभाल और मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण यह घटना हुई। महरौली के टीकमगढ़ रोड क्षेत्र के आसपास के किसानों ने प्रशासन और विभाग से तुरंत मुआवजे और राहत प्रदान करने की मांग की। स्थानीय प्रशासन ने
मौके पर अधिकारियों को भेजकर नुकसान का आकलन शुरू किया। विभाग ने यह भी कहा कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नहरों की निगरानी कड़ी की जाएगी। तो अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन क्यों? दरअसल परिवार का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले दबंग लगातार गाली गलौज करते हैं उन पर और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। विवाद की जड़ गली में पानी के पाइप को लेकर हुई टकराव बताई जा रही है। थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम मदन में यह मामला सामने आया और पीड़ित परिवार ने कहा कि उनके कई बार शिकायत दर्ज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी शिकायत का कोई फल नहीं मिला, यानी अभी तक न्याय नहीं मिला। परिवार की मांग है कि प्रशासन कार्रवाई करे और उन्हें सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करे। स्थानीय पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और विवाद के दौरान किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील की है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल मामला नांगल थाना क्षेत्र का है, जहां 15 नवंबर को गन्ने के खेत में सौरभ तोमर की लाश मिली थी। पहले ये एक रहस्यमयी मौत लग रही थी, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा सच सामने आया कि हर कोई स्तब्ध रह गया, सन्न रह गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि पिता सुभाष तोमर अपने बहू से उसके अवैध संबंध थे। बेटा जब इस गलत हरकत का विरोध करने लगा तो पिता ने ही उसे मौत की नींद सुला दिया। पहले तमंचे से फायर किया, फिर फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पिता ने गुमशुदगी और रोने धोने का नाटक किया, लेकिन पुलिस ने सच पकड़ लिया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 15 नवंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम किसोतरा के जंगल में सौरभ तोमर नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया था। और यह अवगत कराना है कि इस मृतक व्यक्ति के पिता के द्वारा उस समय यह बताया गया कि उसकी मृत्यु संभवतः किसी जंगली जानवर के काटने से हुई है। इस संबंध में पिता के द्वारा ही 14 नवंबर 2025 को थाना नागल पर एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य निकल कर आया कि मृतक सौरभ की मृत्यु का कारण धारदार हथियार से गला काट करके होना बताया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस बल ने तुरंत गहन जांच पड़ताल की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक सौरभ की हत्या उसके पिता सुभाष तोमर के द्वारा ही की गई थी। हत्या का कारण यह था कि उस मृतक के पिता सुभाष तोमर का अपनी बहू के साथ अवैध संबंध था, जिस आपत्तिजनक स्थिति में उसके बेटे द्वारा देख लिया गया था। इसी बात से नाराज होकर के पिता के द्वारा अपने पुत्र की हत्या खेत पर की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त की निशानदेही पर ही आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई। जनपद दिनौर का थाना नांगल क्षेत्र में पिता ने अपने बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी और सबको गन्ने खेत फेंककर फरार हो गया था। आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जब आरोपी पिता से हत्या की वजह पूछी गई तो हत्या की वजह उसने चौंका देने वाली बताई। पिता ने बताया कि उसके लड़के की बहू से अवैध संबंध थे, इसी को लेकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ था। आज पुलिस ने हत्या के खुलासे से पर्दा हटा दिया है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से एक विवादित बयान की खबर सामने आई और वो विवादित बयान किसका है? दरअसल भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नकुड़ क्षेत्र के रणदेवा में सभा के दौरान ये कहा कि हर हिंदू को गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और गाय काटने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विधायक के इस बयान ने राजनीतिक और स्थानीय जनता और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा को बढ़ा दिया है। कुछ लोग इसे धर्म और पशु सुरक्षा के लिए सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ आलोचक इसे हिंसा भड़काने वाला बयान बता रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए किसी भी गतिविधि को नियंत्रित किया जाएगा और किसी भी तरह की हिंसा या अवैध कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वो मर्द आदमी है, केवल हिंदू चुप रहता है। मां जानकी जी को कोई किताब पढ़ के ले आए, क्या बोला जा रहा है कि मां सीता राम जी की बहन थी। कोई कुछ भी बोल रहा है,
एक मौर्य घूम रहा है बेहुदा, वो कुछ भी बोलता है, वो सबको जितने भी देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाता है और हम मजाक सुनते हैं। ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करना चाहिए। मैं सहारनपुर की भूमि पे कहने आया हूं। महाराज जी तो कह रहे थे कि कोई गाय काटने वाला मिल जाए, गाय को काट रहा है तो उसके हाथ जोड़ने चाहिए। मेरा कहना उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारी माँ है, हमने कानून हाथ में नहीं लिया है, लेकिन अपनी माँ की रक्षा करने का अधिकार हर बेटे को है। वो ब्रह्मांड की जननी है, गाय वेद की माँ है, ये वेद ने भी कहा है। इसलिए तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।